हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ नीति। जल्दी से आइए, सब लोग फटाफट शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम वर्षा गौर है, मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हूँ एंड दिस इज माय इंट्रोडक्टरी बायो। इसी के साथ अगर आप अभी तक जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े तो आप जुड़ सकते हैं। ये सारे बेनिफिट्स आपको जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन पर मिलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डू सब्सक्राइब द जेआरएफ नीति चैनल, बिकॉज यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे डोमेन से आपको तरह तरह के जो है अपडेट्स एज वेल एज क्लासेस, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस लगातार मिलती रहती है बिल्कुल फ्री में। तो ये हमारा डोमेन है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करिए क्योंकि एक इनिशिएटिव है जो आप जैसे लर्नर्स के लिए चलाया गया है, तो आप बिल्कुल इसके जो है इसके साथ एसोसिएट करिए। एंड आज जो है एक अहम फैसले पर मैं बात करने वाली हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का अभी रिसेंटली एक जजमेंट पास हुआ है और वो जजमेंट रिजर्व कैटेगरी के ऊपर है। अब वो जजमेंट एग्जैक्टली है क्या? वो जजमेंट पे सुप्रीम कोर्ट ने बार किया है रिजर्व कैटेगरी को कि आप जनरल कैटेगरी के लिए स्विच नहीं कर सकते हैं अगर रूल्स एंड गाइडलाइंस में कुछ भी चीज मेंशन है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग रिजर्व कैटेगरी जो रिलैक्सेशन यूज कर रहे हैं वो क्लेम नहीं कर सकते हैं अनरिजर्व्ड पोस्ट को, अगर उनकी जो भी भर्ती के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं उनके रिक्रूटमेंट रूल में माइग्रेशन को लेकर स्ट्रिक्ट रूल शामिल है। तो देखिए, सिंपल सी एक बात बताती हूँ। एक केस था आपका जो कि कांस्टेबल का एग्जामिनेशन था, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ था, एक ओबीसी कैंडिडेट था, उसने अवेल किया था ओबीसी रिजर्व कैटेगरी को, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब उसके मार्क्स ना जनरल कैटेगरी के लास्ट कैंडिडेट, यानी कि मान लो जनरल कैटेगरी में कोई एक्स कैंडिडेट है, उस जिसका लास्ट नंबर पे सिलेक्शन हुआ है, मतलब 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी में और लास्ट नंबर पे किसी एक्स कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है, तो जो ओबीसी वाला कैंडिडेट था ना उसके इस एक्स कैंडिडेट से मार्क्स ज्यादा थे। तो अब इन्होंने क्या करा, याचिका दायर करी सुप्रीम कोर्ट में, वो जजमेंट करा उन्होंने और बोला कि भाई मेरे मार्क्स इससे ज्यादा है। तो क्योंकि रिजर्व्ड कैटेगरी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आता है, मतलब अनरिजर्व कैटेगरी की सीट क्लेम कर सकता है, ऐसा रूल होता है, ठीक है। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट ने एक मेमोरेंडम को रेफर किया और कहा कि एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट अवेल, अगर उन्होंने रिलैक्सेशन को अवेल करा हुआ है, यानी कि किसी एग्जामिनेशन की एज लिमिट, एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन होता है ना कि एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है, एक्सपीरियंस में रिलैक्सेशन मिल जाता है, तो उस एग्जाम में ना ये वाली चीजें अनअवेलेबल फॉर द कंसिडरेशन। मतलब अगर आप ऑलरेडी ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस कर चुके हो, एज लिमिटेशन के ऊपर रिलैक्सेशन ले चुके हो, अगर आप अवेल कर चुके हो, तो आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी की वैकेंसीज के लिए माने नहीं जाओगे। यानी कि अगर मान लो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की भर्ती 30 साल तक होनी है लेकिन आप 35 साल के हो, आपने उसको रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर यूज करा है अपनी एज को, तो आप अनरिजर्व्ड के 30 साल के साथ कॉम्पीट नहीं कर सकते हो। बट एक और चीज इसमें यह है कि इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने ना एक बात बोली है कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी के कंडीशन के अंदर आते हो, मान लो 30 साल की उम्र तक रिजर्व अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, तो जनरल कैटेगरी के अंदर अगर मान लो 30 साल की उम्र है और उसके अंदर अगर आप अप्लाई कर सकते हो, तो अगर आपका एज का कोई पंगा नहीं है, कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया हुआ आपने, है ना, आपकी कोई लिमिटेशन नहीं है और आपने अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले यानी कि जनरल कैटेगरी वाले बंदे से बढ़िया परफॉर्म कर दिया, तो आप वो सीट क्लेम कर सकते हो। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने बता दी है रेफर करके 2018 का मेमोरेंडम। लेकिन उसमें एक बात बोली है कि रिजर्व्ड कैटेगरी डीबार्ड है, रिजर्व्ड कैटेगरी रोकी गई है वो सीट्स अवेल करने के लिए, वो सीट्स अवेल करने के लिए अगर किसी एग्जामिनेशन के रूल में ये बात मेंशन करी कि जैसे मान लो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन होता है, एसएससी का एग्जामिनेशन होता है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जामिनेशन होता है, अगर उस एग्जामिनेशन के जर्नल रूल में माइग्रेशन वाला सिस्टम दिया ही नहीं हुआ कि चाहे आपने अच्छा परफॉर्म क्यों ना कराओ एग्जामिनेशन में, लेकिन आप किसी अनरिजर्व्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट की या जनरल कैटेगरी वाले कैंडिडेट की सीट नहीं ले सकते हैं। तो अब देखना यह है कि ये जो माइग्रेशन की बात यहां पर करी गई है, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की पोस्ट आप क्लेम नहीं कर सकते अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं, तो क्या ये दूसरे एग्जामिनेशंस में भी अप्लाई होगी? अब आगे आने वाले कई एग्जाम है, क्योंकि देखो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया है और अब हो सकता है काफी सारी ऐसी असिस्टेंट प्रोफेसर में भी कुछ पोस्टें होती हैं जो कि केवल जनरल कैटेगरी के लिए निकलती है, तो क्या उसमें माइग्रेशन का प्रिंसिपल अप्लाई होगा कि नहीं होगा, है ना। तो अब देखना ये है कि क्या ये चीजें इस तरीके से अप्लाई हो सकती हैं आगे। तो आप लोग के इसमें क्या कमेंट है बिल्कुल बताना। मेरा काम था आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना और सोच समझ के अब अपनी परफॉर्मेंस पर आप लोग फैसला लीजिए। अपने जो है कैटेगरीज के रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड पॉलिसीज को बिल्कुल ध्यान से, किसी एग्जामिनेशन के रिजर्व्ड और
अनरिजर्व्ड पॉलिसीज को बिल्कुल ध्यान से पढ़कर जो है आप अप्लाई करिए, क्योंकि देखिए अवेयर रहेंगे, पता चलेगा। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे सेशन। यही मेरी कोशिश थी आप तक ये पहुंचाने की कि रिजर्व्ड कैटेगरी के साथ जो है ये बात अब समझनी होगी कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के पोजीशंस को आप क्लेम नहीं कर सकते हैं, अगर जब तक कि अगर आपने कोई रिलैक्सेशन लिया हो या फिर अगर आपका एक्सपीरियंस भी किसी रिलैक्सेशन के अंडर आ रहा हो। लेकिन अगर आपका एज वगैरह सब कुछ जनरल कैटेगरी के हिसाब से और आपने बढ़िया परफॉर्म करा है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के हिसाब से, उससे बेटर परफॉर्म करा है, तब आप जाकर कहीं पर सीट क्लेम कर सकते हैं जनरल कैटेगरी की। लेकिन उनके रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि उस एग्जामिनेशन के रूल एंड रेगुलेशन में ये चीज मेंशन होनी चाहिए। सो आई होप आपको एक आइडिया लगा हो। कुछ भी कमेंट, बिल्कुल फ्री सेशन है, आप लोग कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपकी स्टेट में क्या पॉलिसी है एंड आपको जो है इस नोटिस से, जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है, इससे आपको क्या समझ में आता है, आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। ऐसे ही और तरीके के सेशंस आपके लिए लेकर आती रहूंगी मैं जेआरएफ नीति पर, तो बिल्कुल आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं एंड जेआरएफ नीति को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले कई सारे सेशंस आपको इसमें मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रेगुलर सेशन 8 बजे होते हैं, टेलीग्राम ग्रुप हमारा ये है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड।